नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में देश की जेनजी पीढ़ी के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है, जिससे जानकर देश के सभी अभिभावकों को खुशी होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एलुमनाई एसोसिएशन के कार्यक्रम में देश के पहले रामायण फेस्टिवल के आयोजन का प्रस्ताव रखा गया। रामायण फेस्टिवल की ये पहल नई पीढ़ी में रामचरितमानस को लोकप्रिय करने की एक मुहिम के रूप में सामने आई है। दरअसल श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जीवन के हर पहलू के लिए कोई न कोई दोहा दिया है। कानों को प्रिय लगने वाले ये अर्थपूर्ण दोहे हमारे बुजुर्गों को तो जुबानी याद है ही, जिन्हें वो अक्सर अपनी बातों के दौरान इस्तेमाल करते रहते थे। और एकदम नई पीढ़ी इन दोहों से दूर है। इनके पास कोट करने के लिए मानस का कोई दोहा नहीं होता। नई पीढ़ी तक मानस के दोहे लोकप्रिय बनाने के लिए मुहिम शुरू की गई है रामायण फेस्टिवल नाम की संस्था ने। इसकी चेयरमैन डॉक्टर शिखा दरबारी ने रामायण फेस्टिवल का उद्देश्य बताते हुए कहा, हमें लगता है कि राम मंदिर जो है वो एक मैनिफेस्टेशन है ऑफ द वैल्यू सिस्टम ऑफ श्री राम जी। तो वो जो वैल्यू सिस्टम है वो मंदिर तो बन गया, पर वो वैल्यू सिस्टम आम समाज तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए हमें लगा कि जैसे बहुत सारे लिटरेरी फेस्टिवल्स होते हैं, उसी तरह का एक फेस्टिवल किया जाए जिसमें हम युवा पीढ़ी को और अपने पूरे समाज में जो रामचरितमानस की टीचिंग्स हैं उनको हम पहुंचा सकें। इसलिए इस तरह से ये राम फेस्टिवल का, हमारा रामायण फेस्टिवल का आगाज़ हुआ। तो हम सब जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर से उन 9 दिनों में सभी लोग पूरे रामचरितमानस का पाठ करते हैं। पाठ तो करते हैं, लेकिन फिर अगेन कि वो खंड रामायण कर लेंगे, वो सुंदरकांड कर लेंगे, वो पूरा पाठ कर लेंगे, पर उसकी टीचिंग्स को अपने बच्चों तक नहीं पहुँचाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो जो 9 दिन होंगे वो साल में 2 बार हम लोग इस रामायण फेस्टिवल को इस रूप में करें कि 9 दिनों में, तो एक तरह से साल के 18 दिन तो हम ऑलरेडी डेडिकेट कर चुके हैं कि हम बच्चों को, समाज को वहाँ की टीचिंग्स दें। और उसके अलावा हम ये सोच रहे हैं कि जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे हम इसको एक सामाजिक ग्रंथ की तरह, इसको जो रामचरितमानस है गोस्वामी तुलसीदास जी का, क्योंकि उसमें बहुत ही इजी तरीके से शिक्षाओं को दिया हुआ है। जैसे अगर आप छोटी सी शिक्षा की बात करिए तो एक वो शिक्षा देते हैं कि संत और असंत होते हैं, जैसे अपोजिट्स होते हैं किसी भी यूनिवर्स में, कि पाप होता है तो पुण्य होता है, सुख होता है तो दुख होता है। इसी तरह से संत होते हैं तो असंत होते हैं। तो अब आप उसको कैसे रिकॉग्नाइज, तुलसीदास जी कहते हैं कि आपको रिकॉग्नाइज करिए कौन संत है और कौन असंत है। और वो एक और भी ये बताते हैं कि आप संत को असंत नहीं बना सकते और असंत को संत नहीं बना सकते, वो उनके डीएनए में होता है। और फिर वो एक और दूसरी टीचिंग देते हैं कि आप उसको रिकॉग्नाइज करिए और सत्संग करिए। तो अच्छे मनुष्य का साथ, आज भी क्या है, पेरेंट्स क्या चाहते हैं बच्चों के लिए कि वो अच्छे लोगों का साथ करें। तो ये टीचिंग तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दी है, पर हम उसको उस कॉन्सेप्ट से नहीं देखते। इस मुहिम में शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से महत्वपूर्ण काम कर रही IARS अधिकारी डॉक्टर शिखा दरबारी का सहयोग कर रहे वरिष्ठ पत्रकार और युवा ज्ञानपीठ से सम्मानित कवि रविकांत ने रामायण फेस्टिवल का विजन बताते हुए कहा, देखिए, डॉक्टर शिखा दरबारी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी राम पर। बेसिकली वो रामचरितमानस की जो टीचिंग्स हैं वो टीनेजर्स तक कैसे पहुँचे, उस पर किताब थी। फिर हम लोगों ने मिलकर के रामायण फेस्टिवल इसलिए बनाया उसका कार्यक्रम कि जो टीनेजर्स तक रामचरितमानस के पहुँचने की बात उस किताब में आई, उस किताब के कॉन्सेप्ट से फिर ये तय किया गया कि इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। और रामायण फेस्टिवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि समाज के बुद्धिजीवी जुड़ें और उन्होंने अब तक जो कुछ भी संचित किया है अपने जहन में, वो सब टीनेजर्स तक पहुंचा सके। इसका माध्यम है रामायण फेस्टिवल। इसका मूल उद्देश्य है रामचरितमानस की जो टीचिंग्स हैं उसको टीनेजर्स तक पहुंचाना। और जो ब्रॉडर कार्यक्रम है वो ये है कि समाज का हर व्यक्ति जो अपने भीतर संचित करता है, अपने भीतर संजोता है, उसको कैसे नई पीढ़ी तक ट्रांसफ़र किया जाए, ये मोटे तौर पर इसका उद्देश्य है। और हम लोग इसको अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। इसका कार्यक्रम का एक बहुत बड़ी रूपरेखा है, लेकिन उसको शुरुआत में धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे जैसे कि करना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होगी अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर। रामनवमी के आसपास किसी दिन से हम शुरुआत करेंगे
और वहाँ एक रामायण फेस्टिवल करेंगे और उसके बाद दिल्ली में करेंगे 6 महीने बाद। और इस तरीके से फिर हम देश के सभी जो बड़े शहर हैं उनमें करेंगे और विदेशों में भी जहाँ पर हमें सुविधा मिलेगी, जहाँ पर लोग मिलेंगे, सहयोग मिलेगा, हम विदेशों में भी अपनी बात को रखेंगे। मूल उद्देश्य है जहाँ भी हम जाएं वहाँ के लोगों को स्थायी तौर पर इस तरह से जोड़ें कि वो जहाँ हैं वहीं रहते हुए अपने जो दायरा है वहाँ रामचरितमानस का प्रचार करें, खास तौर से नई पीढ़ी में। रामायण फेस्टिवल की घोषणा के मौके पर अपना सहयोग और समर्थन व्यक्त करने के लिए मॉरिशस की सरकारी संस्था रामायण सेंटर की अध्यक्ष भी मौजूद थीं। मॉरिशस में रामायण और श्री रामचरितमानस को लोकप्रिय बनाने में अपनी भूमिका निभा रही रामायण सेंटर की अध्यक्षा डॉक्टर विनोद बाला ने रामायण फेस्टिवल को लेकर अपना सक्रिय समर्थन व्यक्त किया। सबसे बड़ी बात है कि हम चाहते हैं रामायण घर घर तक पहुँचे, रामायण के मूल्य घर घर तक पहुँचे। जब मैं कह रही हूँ रामायण घर तक पहुँचे तो सब घरों में रामायण जनरली होती है, हमारे पूजा घर में होती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि रामायण केवल पूजा का विषय ही ना बने, रामायण हमारे लिए जीवन निर्देश करने वाला ग्रंथ बने। हमारे जीवन में जब भी कोई चुनौती आए, हमारे जीवन में जब भी कोई समस्या आए, तो मैं आपको बताऊँ रामचरितमानस या रामायण में हर समस्या का समाधान है। कोई जीवन की समस्या नहीं है, कोई चुनौती नहीं है जिसका समाधान नहीं है। तो हम वहाँ से समाधान ढूंढें और न केवल कठिनाई में और चुनौती में, जीवन के हर शुभ अवसर पर रामायण हमारे जीवन से जुड़ी रहे। बच्चे का जन्म हुआ, हम अपने घर में रामायण का पाठ करें और जो पार्वती जी के जन्म से संबंधित कुछ चौपाइयाँ हैं या राम जी के जन्म से संबंधित चौपाइयाँ हैं, उनका पाठ करें। और क्या पार्वती जी के जीवन से हम सीख सकते हैं, क्या राम जी के जीवन से सीख सकते हैं? 15 मिनट में हम ये बात यदि अपने परिवार में बैठ करके करें तो ये बात पहुँचेगी। हम विवाह करते हैं, विवाह केवल एक वो सामाजिक बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ तो विवाह दो आत्माओं को जोड़ने वाला एक संस्कार है। तो उसमें हम विवाह के पहले क्यों ना एक दिन 1 घंटे या 2 घंटे का रामायण सत्संग रखें। उसमें वर और वधू को हम बताएं कि रामायण हमें किस प्रकार दाम्पत्य जीवन को जीने का मार्ग बताता है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं पति पत्नी के बीच क्या हो रहा है। तो हर, चाहे वो सुख हो, दुख हो, जीवन का कोई भी पड़ाव हो, उसे हम रामायण से जोड़ें। बच्चों तक ये कैसे पहुंच सकेगा? बच्चों तक इसी तरह पहुंचेगा जैसे मैंने कहा, माता पिता का उत्तरदायित्व। देखिए, दायित्व तो हमारा है। हम प्रायः ये सोचते हैं कि कोई और करेगा, नहीं, हम सबको करना है ये काम। हम सब रामायण जानते हैं, हम सबको उसके मूल्य के बारे में मालूम है कि कितना बहुमूल्य ग्रंथ है। हम आरंभ करें, हम एक बच्चे से आरंभ करेंगे, हम एक बच्चे को 2 चौपाई सिखाएंगे। हर व्यक्ति यदि ये करे तो घर घर पहुंच जाएगा, बच्चे बच्चे तक पहुंच जाएगा। तो मैं ये मानती हूँ कि हम अपने कर्तव्य को और अपने उत्तरदायित्व को समझें। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलुमनी एसोसिएशन की एक वर्कशॉप हुई, जिसमें मॉरिशस से श्रीमती विनोद बाला जी और यूएस से डॉक्टर कमलेश मिश्र विशेष रूप से आमंत्रित किए गए थे। डॉक्टर कमलेश मिश्र ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो आगे की यात्रा है, जर्नी अहेड है, उसके संबंध में क्या विजन और क्या मिशन हो, इस पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में, अगले वर्ष या 1 साल के बाद यूएस में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चैप्टर का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा, जिसमें इंडिया से भी डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसी प्रकार से विनोद बाला जी ने बताया कि उनके यहाँ मॉरिशस में रामायण सेंटर जो स्थापित है वो अगले साल सिल्वर जुबली मना रहा है। उसमें उन्होंने विशेष रूप से अनुरोध किया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इस कार्यक्रम में रामायण मेला का एक कंसेप्ट जो अभी बिल्कुल नया स्वरूप ग्रहण किया है, उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई कि इस रामायण मेला को कैसे एक जीवंत रूप दिया जाए और जिसके आधार पर आने वाली जो पीढ़ी है उसमें रामचरितमानस की जो शिक्षाएं हैं उनको किस प्रकार से बच्चों से रूबरू कराया जाए, परिचित कराया जाए। मैं एक बार सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
बच्चों तक कैसे पहुँचे सर, क्या रूपरेखा तैयार किया? अभी तो ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है और मुझे बड़ी खुशी है कि हम सब लोग मिल कर के इस पर काम कर रहे हैं। रामचरितमानस में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय से लेके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है और मानव जीवन के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मूलभूत चरित्र के गुण हैं, सब का उल्लेख है और उन सारे गुणों से कैसे बच्चों को परिचित कराया जाए। भाई भाई का प्रति, पति पत्नी के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति जो स्नेह और संबंध स्थापित किया गया है, उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, लेकिन आने वाली जनरेशन को उससे परिचित नहीं करा पा रहे हैं। रामायण मेला का यह एक मूलभूत उद्देश्य है। पूर्व चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर रहते हुए भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एल्यूमिनाई एसोसिएशन और महिला छात्रों के लिए रोजगार के लिए विशेष प्रयास करती आ रही डॉक्टर शिखा दरबारी ने बताया कि अगली रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में रामायण फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया जाएगा। रामायण फेस्टिवल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के उपस्थित रहने की संभावना है। विशिष्ट अतिथियों में अयोध्या रॉयल फैमिली से संबंधित विद्वान कवि यतेंद्र मिश्रा, फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय आदि उपस्थित रहेंगे।